सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया, जीवितों के पृथ्वी पर हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। प्रभु ने मीठी नींद दी, हम सुरक्षित हैं। इन सांसों के लिए हम धन्यवाद देंगे। तो धन्यवादी हमें अपने जीवन में हर समय हर पल रहना है, क्योंकि हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते हैं। प्रभु की दया है जो अब तक हम मर मिट नहीं गए, तो हम धन्यवादी बने रहें। प्रभु को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। तो आज आइए हम कुछ बातों को अपने जीवन में परमेश्वर के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर की बाइबल क्या है। बाइबल जो है, लोग कहते हैं बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल का महत्व आज हम जानेंगे कि अपने जीवन में बाइबल का महत्व क्या है। इस बाइबल को हम नहीं बदल सकते। ये बाइबल, मैं कहती हूँ कि ये बाइबल हमें पूरी तरह से बदल सकती है। बदलने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, ये वचन हमारे हृदय में जब जाता है तो हृदय में जाने के बाद काम करता है, वो 100 गुना प्रतिफल लेकर आता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा पहले जीवन था, जैसे हम पहले जीवन में जी रहे थे, वैसा अब जीवन नहीं जी रहे हैं। ये बाइबल हमारे पूरे जीवन पे आधारित है। कैसे हमें बैठना है, उठना है, चलना है, फिरना है, बोलना है, कैसे प्रेम करना है, बाइबल बताती है। तो हमारा जीवन क्या है, परिवर्तित होता चला जाता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलते चले जाते हैं। पुराना मनुष्य तत्व छूट गया है और नए मनुष्य तत्व को हमने पहन लिया है। तो जब हम बाइबल को जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आएगा, परमेश्वर की बातें आएंगी, और हम गाली के बदले गाली देना नहीं हम देते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में छोड़ देते हैं उन बातों को। तो बाइबल हमें बहुत बातों को सिखाती है। जैसे परमेश्वर वचन कहता है कि तुम क्या है, बाइबल को एक बिंदु भी अलग नहीं कर सकते। मैं बताना चाहूँगी आयत से, मत्ती 5:18 में ऐसा लिखा हुआ है कि लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आमीन, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर के जो वचन है, एक एक वचन बिल्कुल सत्य है, अटल है, वो टलने का नहीं, एक बिंदु भी इधर से उधर नहीं होने का। तो परमेश्वर कहता है मैं लोभ करने नहीं आया परंतु पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर मिटाने नहीं आया, परमेश्वर बनाने के लिए आया। क्योंकि परमेश्वर सच सच कहता है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, एक बिंदु भी पूरा हुए ना टलेगा। इसका मतलब यह है कि एक भी वचन पूरा हुआ नहीं टलेगा। आप देख सकते हैं, ऐसे आप मसीह लोग हैं, काफ़ी वीडियो देख रहे हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं शुरू से अंत तक। प्रभु आपको बहुत आशीष दें, ब्लेस करें, और कुछ बातों को हम मिलकर सीखते हैं। तो मैंने ये देखा कि परमेश्वर का वचन क्या है। परमेश्वर का वचन एक प्रेम है। प्रेम को हमें फैलाना है, क्योंकि बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगे कि वचन पूरा हो रहा है। एक एक आयत परमेश्वर का लिखा हुआ जो वचन है, आज वो पूरा हो रहा है। आप जानते हैं कि हम लोग मसीह लोग इतने अंधकार भरी हुई दुनिया है। अंधकार मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पाप बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पाप की प्रभुता हो रही है, पर उस पर विजय और जय दिलाने वाला परमेश्वर हमारा आज भी जीवित है। हम पाप में नहीं गिरते हैं, और परमेश्वर ये कहता है कि अगर तुमने पाप भी करा है तो तुम्हारे पाप अगर कितने भी लाल रंग के भी हों, तब भी वो मिटाने की ताकत रखता है, हिम के समान श्वेत कर देगा। परमेश्वर कहता है अगर तुम 7 से 70 बार भी गिरोगे तो परमेश्वर वो उठाता है, बलवंत करता है। तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में गहराई के साथ भरने दीजिए, ताकि जब वचन होगा तो वचन से ही हम शैतान का सामना कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है, और अंधकार ही लोगों के अंदर बैठकर काफ़ी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इतना वाद विवाद हो जाता है, लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। तो मनुष्य खराब नहीं होता है, मनुष्य के जरिए वो जो है अंधकार काम करवाता है। किसी का सुसाइड किसी के आत्महत्या करवा देता है, मर्डर करवा देता है, और बाद में उस व्यक्ति को एहसास होता है कि मैंने ये गलत किया है।
अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, हमें आत्मिक जीवन में संगति करने की बहुत आवश्यकता है। हमें कंटिन्यू कलीसिया में जाना है, और जब कलीसिया में जाते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, तो बहुत से बंधन टूटते हैं। सब तरह की संगति हमें करनी है। चैन प्रेयर अलग है, मध्यस्थ प्रार्थना अलग है, कलीसिया में जाना अलग है। जैसे यीशु मसीह ने बाइबल में बताया है कि लाजर को परमेश्वर मुँह के शब्द से ही चंगा कर सकता था, पर वो वहाँ पर गया ताकि लोगों के बीच में परमेश्वर के नाम की महिमा हो और गवाही ठहरने पाए। उन्होंने बस एक शब्द बोला कि लाजर बाहर आ जाओ, और वो बाहर आ गया, क्योंकि पहले से ही कुछ होने लगा था और मुर्दा जीवित हो उठा। तो परमेश्वर के शब्द में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ है। उस शब्द क्या है? वो शब्द वचन है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, यूना में लिखा है 1:1 में कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। आमीन, हालेलुया। तो वचन हमारे साथ होगा तो हम डट कर सामना कर पाएंगे, और बंधन टूटते हैं, रस्सियाँ खुलती हैं, बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती हैं। आज मैं इसमें बीच में एक गवाही भी ऐड करना चाहूँगी, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज सुबह जब मैं क्लिनिक की ओर आ रही थी रास्ते में, और एक भाई काफ़ी तड़प रहा था। शायद हो सकता है कि उस भाई को लोग इग्नोर भी कर रहे हों, कब से वो तड़प रहा था, उसको अटैक हुआ था। अब पर जब मैं वहाँ से निकली, परमेश्वर की एक योजना होती है कि परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर बचाता है अपने लोगों को, तो मैं प्रभु के नाम की महिमा करती हूँ कि वो भाई का जीवन बचने पाया। और जब मैं रास्ते पर से आ रही थी और वो भाई तड़प रहा था, मैं देख के बड़ी दुख होती हुई, आंखों में आंसू आ गया। और मैंने कहा कि ये भाई लग रहा है पिए हुए नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ये माहौल चल रहा है, इस टाइम होली का समय है, तो ज़्यादा लोग ड्रिंक करते हैं और लोग इग्नोर भी कर देते हैं कि हो सकता है भैया वो बंदा जो है पिए हुए भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं था। मेरे मन में आया, परमेश्वर ने कहा कि इसको कुछ हुआ है, और उसको वो अटैक पड़ा था, वो अजीब सा तड़प रहा था, आँखें भी बंद होने वाली थी। और फिर मैंने यही है कि आप जानते हैं कि एक लेडीज़ अगर भाई को छुएगी तो लोग चारों तरफ देख रहे हैं, वो ये सोचेंगे भैया पता नहीं क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कहीं पैसे वैसे भी, पर हम मसीह लोग हैं, सब लोग तो नहीं जानते ना, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के प्रेम को लेकर जाते हैं। फिर मैंने 3-4 लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई इनके जो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज़ इनके देखिए, इनकी मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं पता कि इसको क्या हो रहा है। तो मैंने पानी की बोतल निकाली, मैंने कहा इसके हो सकता है दौरा वगैरह हो, पानी भी डाला। फिर मैं अंदर अंदर प्रार्थना कर रही थी कि हमें लोगों के सामने नहीं कहना है, हम प्रार्थना करते हैं लोगों के सामने, प्रभु काम करता है। और उस टाइम प्रार्थना कर रही थी मैं, प्रभु इस भाई को बचा ले, इसका जीवन नाश ना होने पाए, इसका जीवन बचने पाए, प्रभु आपकी महिमा हो, आपके नाम की बड़ाई हो। और अंदर अंदर प्रार्थना करते हुए फिर उसने हल्की सी आँखें खोली और उसने इशारा ये करा कि मेरे जेब में इनहेलर रखा है, पंप रखा है, और आप मुझे वो दीजिए। तो जब मैंने कहा कि भाई ऐसे इशारा कर रहा है, इसकी जेब से आप निकालें और इसको दें, इस टाइम ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, और वो भाई ने निकाला और जेब से उसको ऑक्सीजन दी। मैं ये नहीं कह रही, इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, पर यही बताना चाहती हूँ कि प्रभु लोगों को बचाता है। तो वहाँ पर उस भाई को जब दिया गया और भाई ये बोला कि मुझे अटैक हो गया था, मैं हमेशा ये लेता हूँ, और जो है बड़ा मतलब हाथ जोड़ा था सबके सामने। तो उसके लिए सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ कि वो भाई बच गया और सही है, सुरक्षित है। वो जॉब पे जा रहा होगा, बैग भी लिए था, फिर उसको उठाया और कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप जॉब पे जाइए। तो बिल्कुल ठीक है। और बाकी मैं उसके लिए दुआ करके आई हूँ, और रास्ते भर दुआ करिए, प्रभु आपने उस भाई को छुड़ा लिया है। प्रभु हमारे मन में डालता है कि लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि काफ़ी लोग जा रहे होंगे, उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा। कोई किसी के जीवन को क्यों देखेगा? जो जा रहा है जाने दो। आजकल लोग क्या है, वो देखते हैं कि भाई जा रहा है तो जाने दो गड्ढे में। ऐसा नहीं है, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के प्रेम को बांटना है। यही तो प्रेम है कि लोगों के लिए दुआ। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम एक प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर उसके जीवन को बचाएगा। क्योंकि हमारा क्या है, हम ये जानते हैं कि परमेश्वर बचाने वाला आज भी जीवित परमेश्वर है। लाजर को मुर्दों में से जीवित करा, वो भी आज परमेश्वर, आज भी वो जीवित है। अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चला दिया, बांझ को संतान दी, और 12 वर्ष से लहू से पीड़ित स्त्री को चंगा करा। वो आज भी अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म करने वाला विशाल और विराट परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है। तो क्यों ना हम उसकी महिमा करेंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ एक गवाही के लिए। ये मैंने आपको इसलिए शेयर करा है कि आप भी हमारे भाई बहन हैं, आप हमारे वीडियो को देखते हैं, तो हम उस भाई के लिए हमने कंटिन्यू दुआ करेंगे कि वो भाई बिल्कुल ठीक होने पाए और बीमारी से निजात पाने पाए, छुटकारा पाने पाए। क्योंकि बीमारी
परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। आप कभी भी बाइबल में पढ़ना, बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि स्वर्ग में ना कोई दुख होगा, ना कोई पीड़ा होगी, ना दांत पीसना होगा, ना रोना होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो प्रभु के नाम की महिमा हो कि ये सब बीमारियाँ अंधकार की ओर से होती है। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।